80 साल, बस 80 साल और फिर डूब जाएंगे भारत के ये 12 शहर। जी हाँ, सांसें थाम लीजिए क्योंकि जल प्रलय आ रहा है। मुंबई कोचीन के साथ बह जाएंगे कई शहर, और ये कोई अनुमान नहीं बल्कि नासा का ठोस दावा है। आखिर नासा ऐसा दावा क्यों कर रहा है? कितनी सच्चाई है इन दावों में, और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपके दिमाग में ये सवाल चल रहे हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, तभी आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे। IPCC की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2100 तक दुनिया का तापमान काफी बढ़ जाएगा। भविष्य में लोगों को बहुत तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। कार्बन उत्सर्जन, कार्बन एमिशन और पोल्यूशन नहीं रोका गया तो तापमान में औसत 4.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। अगले 2 दशक में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। जब इस तेजी से पारा चढ़ेगा तो ग्लेशियर्स भी पिघलेंगे, जिनका पानी मैदानी और समुद्री इलाकों में तबाही लेकर आ सकता है। IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इस पैनल में दुनिया भर के वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। यह पैनल मौसम में हो रहे बदलाव और इनके इफेक्ट्स के बारे में रिपोर्ट जारी करता है। इस बार इस पैनल ने अपनी 6ठी रिपोर्ट जारी की है, जिसे AR6 नाम दिया गया है। इस बार इस रिपोर्ट का बेसिस है फिजिकल साइंस। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए लगभग 14,000 रिसर्च पेपर्स को पढ़ा गया और लगभग 235 वैज्ञानिकों ने मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया। रिपोर्ट्स के लिए 185 देशों से डेटा कलेक्ट किया गया। इस संस्था की रिपोर्ट को पूरी दुनिया में काफी अहमियत दी जाती है, यहाँ तक कि इस संस्था को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। यह पैनल यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत काम करता है। इसके द्वारा बनाई गई इस रिपोर्ट को आधार मानकर नासा ने एक ऐसा टूल डेवलप किया है जो कि समुद्र लेवल को कैलकुलेट करके ये बताता है कि कौन सा शहर कितने समय में पानी में समा जाएगा या फिर बर्फ से ढक जाएगा। इस टूल के रिजल्ट्स के हिसाब से करीब 80 साल बाद यानी कि साल 2100 तक भारत के 12 तटीय शहर समुद्री जल स्तर बढ़ने से करीब 3 फीट पानी में चले जाएंगे। ये शहर हैं ओखा, मोरमुगांव, कांडला, भावनगर, विशाखापट्टनम, मुंबई, मैंगलोर, चेन्नई, तूतीकोरिन और कोच्चि पारादीप। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का कीडरोपोर भी आधा फीट पानी में डूब जाएगा। आप इस टूल को नासा की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं दोस्तों, और यह दावा कितना सच है इसका एक उदाहरण हम आपको अभी बता देते हैं। देखिए, ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, यह उड़ीसा के पंचबुराई मंदिर का वीडियो है, जो कि समंदर के जल स्तर के बढ़ने की वजह से धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। यह मंदिर समुद्र के तट पर बना हुआ है और समुद्र का पानी वापस लौट जाने के बाद भी देखिए कैसे इस मंदिर की दीवारें आधी जमीन में धंस चुकी है। आपको बता दें, बाढ़ का पानी नहीं, ये समंदर का पानी है जो लगातार बढ़ रहा है। इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि समुद्र का लेवल अभी भी बढ़ रहा है, और अगर यही हाल रहा तो वर्ष 2100 आते समुद्र का लेवल 2.5 से 3 फीट तक बढ़ जाएगा और 2150 तक यह लेवल 5 फीट तक बढ़ जाएगा। और ऐसे मॉरिशस और थाईलैंड जैसे देश जो कि समंदर के किनारों पर ही बसे हैं, वो पूरी तरह समंदर में समा जाएंगे। ये सब होगा धरती का तापमान बढ़ने की वजह से, और हालात इतने खराब होंगे कि हो सकता है कि वर्ष 2100 तक दुनिया का तापमान सामान्य तापमान से 2 से 2.5 डिग्री तक बढ़ जाए। IPCC की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि तापमान में जो चेंज पहले 100 सालों में देखा जाता था वो अब 5 से 6 सालों में होने लगा है, और अगर इसी तरह धरती का तापमान बढ़ता रहा तो ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगी, जिसकी वजह से समंदर का स्तर बढ़ेगा और समुद्र के किनारों पर स्थित शहर पानी में समा जाएंगे। कुछ दिन पहले चीन में आने वाली भयंकर बाढ़, कनाडा का लगातार बढ़ता तापमान, अमेरिका में समय से पहले होने वाली बर्फबारी, ये कुछ निशानियां हैं जो खतरे का संकेत दे रही हैं। ये सब कुछ ठीक नहीं है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैस, जिनमें सबसे खास है CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और भाप है, वाष्प है। इनकी वजह से पृथ्वी के एवरेज सरफेस तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जा रहा है। जब फॉसिल फ्यूल्स के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है या फिर पेड़ों की कटाई की जाती है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी की गर्मी को इससे बाहर जाने नहीं देता और सारी गर्मी यहीं पर बंद कर रह जाती है, जिससे इसका तापमान बढ़ता जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या मुख्य रूप से एटमॉस्फेयर में बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है, जो हमारे ग्रह से हीट को बाहर नहीं जाने देती। एक चादर की तरह बन जाती है जिसके अंदर सारी गर्मी फंस कर रह जाती है और पृथ्वी से बाहर नहीं जा पाती। इसकी वजह से औसतन तापमान में बढ़ोतरी होती जाती है।
ये सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक तो आने देती है पर उन्हें वापस नहीं जाने देती, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान और भी बढ़ जाता है। इस तरह लगातार तापमान बढ़ने की वजह से नॉर्थ और साउथ पोल पर मौजूद ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं। जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो समंदर का जल स्तर बढ़ता जाता है। इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नॉर्थ पोल पर उस जगह की बर्फ भी पिघल चुकी है जिसके बारे में दावा किया जाता था कि यहाँ की बर्फ कभी नहीं पिघल सकती। और ग्लोबल वार्मिंग की असल वजह क्या है, ये तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं, कार्बन एमिशंस। फिर चाहे वो फ्यूल जलाने से हो या फिर जंगल काटने से या फिर बढ़ता हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि CO2 की कंसंट्रेशन 2 मिलियन सालों में अब सबसे ज्यादा है। वहीं अगर सी लेवल की बात करें तो ये 3000 साल के अधिकतम लेवल पर है। आर्कटिक सागर की बर्फ काफी ज्यादा पिघल चुकी है। पिछले 1000 सालों में इस वक्त वहां बर्फ सबसे कम स्तर पर है। और अगर बात करें ग्लेशियर्स की तो अब नए ग्लेशियर्स बन ही नहीं रहे बल्कि जो हैं वो पिघल रहे हैं। और ये सभी बातें इशारा करती हैं कि हमें आईपीसीसी की रिपोर्ट पर सीरियसली गौर करना होगा, वरना परिणाम भयानक हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए दुनिया के सभी देशों को मिलकर काम करना होगा। कार्बन एमिशन की लिमिट तय करनी होगी और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पर जोर देना होगा। दोस्तों, ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि इसमें सभी को अपना अपना रोल प्ले करना होगा, क्योंकि ये धरती हमारी है और इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। हम भले ही बड़े लेवल पर कुछ ना कर पाए पर लोगों को जागरूक करने का काम तो कर ही सकते हैं। तो छोटे छोटे उपाय करके नेचर को हील करने की पहल कर सकते हैं। जैसे जरूरत ना होने पर एसी, कूलर, फ्रिज का यूज ना करें, ज्यादा से ज्यादा पैदल चलें, साइकिल का यूज करें या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, पर्सनल गाड़ी चलाना थोड़ा कम करें, कचरे का सही तरह से निपटारा करें, पॉलिथीन का यूज कम करें, कागज कम से कम खर्च करें, इससे पेड़ काटे जाते हैं, पेड़ों से बनते कागज, तो कागज कम इस्तेमाल करेंगे तो पेड़ कम काटे जाएंगे। अपने घर में एक पेड़ जरूर लगाएं, ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी और दूसरी रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करने की कोशिश करें। लोगों को इस बारे में अधिक से अधिक जागरूक करें, क्योंकि हम जिस तरह हम नेचर पर डिपेंड हैं उसी तरह नेचर भी हम पर डिपेंड है। लेकिन अगर हमने वक्त रहते सही कदम नहीं उठाए तो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में हमें नेचर का, प्रकृति का विकराल रूप देखने को मिले। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने आने वाली जनरेशन को क्या देना चाहते हैं, एक सुंदर भविष्य या फिर जल प्रलय। निर्णय हमें करना है और हमें मालूम है कि आप कभी अपने बच्चों को ऐसा अंधकार भरा भविष्य नहीं देना चाहेंगे। इसलिए इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए इस वीडियो को अपने सभी जानने वालों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हालात की गंभीरता को समझ सके। ग्लोबल वार्मिंग इज रियल, एक्ट नाउ और इट विल बी नेवर। अभी शेयर करें ये वीडियो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोगों की आंखें खुल सके। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।